जैसे बुढ़ापा पेंशन बड़ा इशू था, उसी तरह का एक इशू है आज की तारीख में। जो परचेज सेंटर बने थे गेहूं की खरीद के लिए, जो चौधरी देवीलाल ने जिनकी शुरुआत करी, चौटाला साहब ने उनको बढ़ावा दिया, वो 219 के करीब है। सर, आज इंडियन नेशनल लोकदल का प्रतिनिधिमंडल प्रोफेसर संपत सिंह बड़सामी साहब और तमाम नेताओं के साथ, माजरा साहब समेत तमाम नेताओं के साथ सीएम साहब से मिले हैं। सर, क्या बातचीत हुई है? अब एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू था, जैसे बुढ़ापा पेंशन बड़ा इशू था, उसी तरह का एक इशू है आज की तारीख में। जो परचेज सेंटर बने थे गेहूं की खरीद के लिए, जो चौधरी देवीलाल ने जिनकी शुरुआत करी, चौटाला साहब ने उनको बढ़ावा दिया जी, वो 219 के करीब है। नीचे रखो थोड़ा सा प्लीज। 219 के करीब थे जी, उनको अचानक फैसला लेकर के ये नोटिस जारी कर दिया। उसमें 9000 के करीब लाइसेंसधारी थे, जिन व्यापारियों को लाइसेंस इशू किया गया था, जो परचेज सेंटर पे खरीद करते थे, कि भी ना तो आपके लाइसेंस रिन्यू करेंगे, और परचेज सेंटर साथ में उन्होंने ये कह दिया कि बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक वो होता है जहाँ पे चार दीवारी हो, जहाँ गेट लगे हुए हो। ये तो फोकल पॉइंट हैं, खुले हैं। यहाँ तो लोग जो खरीद करने वाले हैं वो भी टेंट लगा करके, अपनी कुर्सी लगा करके खरीद करते हैं। हमने कहा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हारा गलत फैसला है, इस फैसले पे आपको पुनर्विचार करना चाहिए और किसान परेशान नहीं हो। वो 9000 लाइसेंस वाले लोग हैं, उनके सामने दिक्कत ना हो। एक लाइसेंस के ऊपर 9 लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें अलग अलग काम करने वाले 9 लोग होते हैं, 1 महीने तक उनका रोजगार चलता है। आप इस पे फैसले पे विचार करो और आप हमें बताओ। मुख्यमंत्री से पूछा हमने कि क्या फैसला करोगे जी। मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया, यही कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, बंद नहीं करेंगे, परचेज सेंटर चालू रखेंगे और जल्दी इसके ऊपर मैं अधिकारियों से बात करके फैसला ले लूँ। हमने बहुत खुल करके कहा भी आप या तो तुरंत इसके ऊपर फैसला ले लो, क्योंकि गेहूं का सीज़न शुरू होने वाला है, अप्रैल में गेहूं आ जाती है, समय बचा नहीं, फिर दिक्कत आएगी। अन्यथा फिर हमें अपनी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लेकर के इस पे कोई आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि मैं जल्दी अवगत करा दूंगा आपको। हमने वेट करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी का आदेश थोड़ा ही लेना है, इसने तो आदेश आगे देना है। अपने अधिकारियों से बुलाए, बात करें, ये बड़ा सीरियस मैटर है, लाखों किसानों की समस्या है, कोई एक आदमी की नहीं है। जो परचेज सेंटर पे आकर के फोकल पॉइंट पे बेचने वाले लोग थे, आप ये देखो, वो एक फोकल पॉइंट जो था उसके 5-7 किलोमीटर दायरे के किसान बेच के जाते थे। अब अगर चौटाला गांव का किसान मंडी में बेचने जाए तो डबाड़ी की मंडी लगती है, हाईवे है नहीं नीचे, क्योंकि भारतमाला बन गई। उस भारतमाला पे ट्राली चढ़ नहीं सकती, उसको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? और कहाँ 30 किलोमीटर, कहाँ उसकी गांव के गांव में बिक्री थी। मैंने कहा इस पर आपको विचार करना चाहिए। हम इसीलिए आज सारे इनसे मिलने के लिए आए। मैं उम्मीद करूंगा कि ठीक फैसला आएगा। सर, इसके साथ ही इन दिनों मंडियों में सरसों की तो फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन हमने कहा कि 12 तारीख से परचेज शुरू करो जी, जल्दी करो, क्योंकि सरसों तो आ गई। 4-5 ज़िले हमारे ऐसे हैं जहाँ सरसों जो है बहुत पहले आनी शुरू हो जाती है। रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, आपके मेवात में, गुड़गांवा में, पलवल में, इन जिलों में अगेती सरसों है, तो वहाँ सरसों की परचेज शुरू हो। 12 तारीख से इसकी परचेज शुरू होनी चाहिए थी। इसके लिए भी हमने फिर से कहा, उन्होंने भी इसी बात पे आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।